बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज हम बात करेंगे ख़ासकर इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल गेम्स के हवाले से 34वीं नेशनल गेम्स का आगाज़ तो 22 तारीख से होना है, लेकिन उससे पहले मुतअद्दिद जो है गेम्स के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ फुकदान ज़रूर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे आज हम अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज हमने अपने स्टूडियो पे मदऊ किया हुआ है। चेयरमैन है कराची हॉकी एसोसिएशन के गुलफराज अहमद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। ख़ासकर अगर हम बात कर लें कौमी खेल हॉकी के हवाले से, तो इसमें एक चीज़ तो सामने आती दिखाई दी कि हमने कुछ अरसे कबल डिपार्टमेंट बंद किए थे, लेकिन आज वही डिपार्टमेंट जो आज के रिज़ल्ट आते दिखाई दे रहे हैं, जो नेशनल गेम्स के अंदर होते दिखाई दे रहे हैं, उसमें डिपार्टमेंट की टीमें बड़ी हावी होती हुई हॉकी के इवेंट में नज़र आ रही हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ गुलफराज अहमद खान साहब मौजूद हैं। गुलफराज साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि डिपार्टमेंट कुछ अरसे कबल बंद कर दिए गए थे, फिर बहाली के अहकामात आए, तो समझिए डिपार्टमेंट के बहाल होने के बाद फिर खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि उनको एक पे मिल रही होती है, उनका घर चल रहा होता है, चूल्हे जल रहे होते हैं, उससे खिलाड़ियों को अंदर एक जज्बा पैदा होता है और फिर यहीं से खिलाड़ी निकल कर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जो बात आपने कही कि डिपार्टमेंट खुलने वाली बात, तो ये जो फोर्सेस की टीमें थीं ये तो एक्टिव थीं। अहकामात आने के बाद भी इमरान खान साहब ने जब अहकामात जारी किए थे तो उसके बाद एक्टिविटीज़ तसलसल से हो रही थी और जिसकी वजह से सर्वाइवल भी हुआ स्पोर्ट्स का। तो हम तो सबसे पहले जितनी हमारी मुल्क की मुसल्लह अफवाज हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनका बड़ा अहम रोल रहा है इस मुल्क की हर चीज़ की तरक्की में और वहाँ स्पोर्ट्स की भी के मामलात जो हैं। तो लेकिन उस तरीके से अभी बहाली हुई नहीं है टीमों की जिस तरीके से मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा भी कि जितनी टीमें बहाल कर दी जाएं, लेकिन अभी तक सूरत हाल वही है कि कुछ डिपार्टमेंट जो हैं उनकी टीमें बहाल नहीं हुई हैं। अच्छा, बंद होने की बात होती है तो फौरी तौर पर उस पर अमल हो जाता है। जब अहकामात जारी करने की बात होती है और ख़ासकर बहाली की बात होती है तो वहाँ वक्त क्यों लग रहा होता है? उसकी वजूहात ये है कि जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनमें जो लोग आला ओहदों पर फाइज़ हैं, मुझे ये महसूस होता है कि उनको अब दिलचस्पी नहीं है इस मुल्क की नौजवान नस्ल से और यूथ से कि जो उनकी और स्पोर्ट्स से, वरना अहकामात जब जारी हो जाते हैं तो फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो जो इदारों के सरबराहान हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि ये महसूस हो कि उन्हें जो किसी इदारे की सरबराही मिली हुई है और उस इदारे के वसाइल हैं मौजूद, दीगर चीज़ों पे अखराजात होते हैं लेकिन सारी कदगन लगाई जाती है स्पोर्ट्स पे, और ये वो शोबा है कि जिससे मुल्क की तामीर व तरक्की और कौमों की तामीर होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इदारे के जितने इदारे हैं जो जिनकी टीमें बंद हो गई हैं, आपको याद है डाउन साइजिंग जब हुई थी, बैंकों की टीमें बंद हुई। एक ज़माने में इस कौमी खेल की आप बार बार बात करते हैं लेकिन कोई उस तरफ नहीं आता कि इसकी तनज़्ज़ुल की वजूहात क्या हैं। जहाँ इख्तिलाफ़ात, ज़ाती मफादात, उसकी एक टकराव और जंग जारी है यहाँ पाकिस्तान में हॉकी में, और उसमें सारे लोग शामिल हैं जिसमें ओलंपियंस भी हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, जिसमें ओहदेदारान भी हैं, जिनके पास ओहदा नहीं है वो भी हैं, सब शामिल। लेकिन उसके साथ साथ एक वक्त ये था कि इस मुल्क में इस कौमी खेल के लिए डिपार्टमेंट के दरवाजे खुले थे। एक बच्चा जो ज़रा सा बेहतर हॉकी खेलता था वो लोकल डिपार्टमेंट में उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। कराची जैसी जगह में, इस शहर कराची में जिस वक्त इस शहर की आबादी आज की आबादी से 10% थी, तो उस वक्त इस शहर में 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट थे कि जिसमें अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। मैं नाम लेना शुरू करूं तो आपके सामने PWD, KPT, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, डॉकयार्ड, शिपयार्ड, टूल फैक्ट्री, सुपार। अब ऐसे प्लेयर्स निकल कर नहीं आ रहे या इन्होंने अपने डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए खेलों के लिए? देखें ये जो प्लेयर्स की नर्सरी ये डिपार्टमेंट थे, जो मैं लोकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि कराची में जो आज की आबादी है उसके हिसाब से उस वक्त अगर 20 डिपार्टमेंट थे तो इस वक्त कराची में कम से कम 40 डिपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए थे या 60 डिपार्टमेंट होने चाहिए थे लोकल,
जिसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी। और वो अच्छा, उस डिपार्टमेंट, वक्त जिस तरह आप लोकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम देखते थे कि मुख्तलिफ मिल्स की भी डिपार्टमेंट की टीमें बना हुआ करती थी। मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये नाम मैं ले रहा हूँ, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, सुपारको, PCSIR, ये डिपार्टमेंट आप देख लें, PWD, KESC, ये सारे डिपार्टमेंट थे। और उस वक्त आबादी की शरह जो है, जो आज कराची की आबादी है उसकी 20% 25% आबादी होगी, तो उस वक्त 20 डिपार्टमेंट लोकल ऐसे थे कि जिसमें 25-25, 30-30 लड़कों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी और 600 लड़कों को रोज़गार सिर्फ लोकल डिपार्टमेंट में मिलता था। और फिर उन डिपार्टमेंट से जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती थी वो आगे पाकिस्तान पुलिस में चले जाते थे, पाकिस्तान आर्मी में चले जाते थे, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, इलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये सारे डिपार्टमेंट की टीमें जो थी इसमें चले जाते थे। जो थोड़े से बेहतर डिपार्टमेंट थे, कस्टम में भर्ती हो जाते थे, PIA में भर्ती हो जाते थे। अब बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोई बच्चा अगर क्लब से हॉकी खेलता है तो उसे कहीं 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती है। उस वक्त लोकल डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो जाता था और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो बच्चे आगे चले जाते थे। तो तमाम इदारों को ये चाहिए, और गवर्नमेंट, मतलब ये कमेटियाँ तश्कील दे दी जाती हैं, कमेटी के अरकान खड़े होकर असम्बली में बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो ख़राबी है जहाँ जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हुई है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग हैं असम्बली में खड़े होकर ये कहते हैं कि जनाब जब प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी तो जो डिपार्टमेंट चल रहे थे उनको की टीमों को तो फौरी तौर पर बहाल करें, और उसके अलावा हिदायत जारी करें। एक मतलब ये कि जब आप इस खेल को, कौमी खेल कहते हैं हॉकी को, तो फिर इस कौमी खेल के लिए डिपार्टमेंट में एक सर्टन परसेंटेज मुकर्रर करें, और जो स्पोर्ट्स फंड हो वो मुकर्रर करें कि इतने पैसे आपने इस कौमी खेल पे खर्च करने हैं। तो जब तक हम बात करते हैं, अभी आपके सामने सूरत हाल है, इंडिया और पाकिस्तान एक ही लाइन में चल रहे थे, 17, 18, 16 उसकी पोजीशन में, और फिर इंडिया में काम किया। उनका अरबों रुपए का बजट है हॉकी का, फेडरेशन का, और उन्होंने काम किया, 2-3 साल काम किया, अभी वो तीसरी पोजीशन पे आ गए वर्ल्ड में, ब्रॉन्ज मेडल ले लिया उन्होंने। तो अगर हम वाकई सिंसियर हैं इस हॉकी से, चाहे वो असम्बली के मेंबरान हों, चाहे ओलंपियंस हों, चाहे ऑर्गेनाइजर्स हों, चाहे लवर्स हों, तो फिर उनको उस तरफ जो खराबी है उस खराबी को दूर करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ करना, किसी को गिराना, किसी को उठाना, रिज़ल्ट तो कोई भी नहीं देख सका 30 साल तक। अगर कोई कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करे तो तमाम वो लोग ओलंपियंस जिनको मौक़े मिले वो बताएं कि भाई उनको जब मौका मिला तो उन्होंने क्या इस हॉकी की बेहतरी के लिए काम किया, या उनके दौर में कौन से रिज़ल्ट आए। ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे इन्हीं ओलंपियंस से हमें फ़ख्र है इन ओलंपियंस पे कि जिन्होंने इसको कौमी खेल करार दिलवाया और दुनिया में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। लेकिन एक पौधा आप लगाते हैं और जब वो तनावर दरख्त बन जाता है और आपको उससे फल ना मिले और आप उसकी जड़ें खोदना शुरू कर दें, ये कौन सी इंसानियत है? बड़ी ये कौन ज़बरदस्त सी मिसाल आपने गुलफराज अहमद खान साहब दी है। अब हमें इसी हवाले से टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब, क्या कहेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से? पिछले दिनों एक बयान नासिर अली की जानिब से आया, उस हवाले से क्या कहेंगे? बड़े कीचड़ उछाले जा रहे हैं, ख़ासकर ओलंपियंस के हवाले सामने आ रहा है कौमी खेल के लिए, क्या कहेंगे इस पर? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, बात यह है कि नासिर अली को जहां तक मैं जानता हूँ 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह पाकिस्तान टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव और बहुत ही मिलनसार किस्म की शख्सियत है। मैंने हमेशा उन्हें मतलब पॉजिटिव देखा है और इसका जाहिर है सही जवाब तो नासिर अली देंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान हॉकी का ग्राफ जो है वैसे ही बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। तो इस वक्त हमें जरूरत इस चीज की है कि हम जो है मतलब ये कि एक दूसरे को एकोमोडेट करें, फैसिलिटेट करें हॉकी को। और जा रही थी शायद इस किस्म के बयानात के बाद हॉकी एक दफा फिर पीछे की तरफ होती नजर आ रही है आपको? नहीं शहजादा, बात ये देखें, ये इस तरह की चीजें तो खैर चलती रहती हैं। मैं मतलब ये कि अभी पिछले दिनों 2-4 दिन पहले की बात है, शायद कौमी असेंबली का इजलास हुआ था, तो उसमें हमारे जो मौजूदा वजीर दिफा हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, वो बात कर रहे थे कि इसी पे हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है
गुलफराज अहमद खान साहब उन्होंने भी तस्करा किया है, आप भी खुलकर कर लें ताकि इस चीज़ को जो है नाजरीन तक वाज़ेह पहुंच सके। हाँ, मैंने मतलब वो तबसरा ज़ाहिर अभी नहीं सुना, तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि वो मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर से मुतालिक बात कर रहे थे और कह रहे थे कि एक कमेटी बनाई है, वो उस कमेटी को देखेगी। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें इस वक्त हॉकी बिल्कुल आपने तस्करा छेड़ दिया है। गुलफराज अहमद हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। गुलफराज अहमद खान साहब से इस हवाले से बात कर लें, बड़ी तफसीली इन्होंने मुझे बैक पे ये चीज़ें ज़रूर बताई थी। अब गुलफराज अहमद खान साहब, अभी पहले जो डिस्कशन हो रहा था तो मैं वही बता रहा था, और रियाज भाई जो बात कहना चाह रहे थे, आपने ज़ाहिर है कि उनको बीच में रोक दिया। वो यही बताना चाह रहे थे कि वज़ीर दिफा साहब जो हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, और माजी में भी वो दिलचस्पी लेते रहे हैं स्पोर्ट्स में, और वो उनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, लोगों को पता है। तो उन्होंने जो असम्बली में खड़े होकर बयान दिया, ज़ाहिर है कि उनको जो ब्रीफ़ किया गया उसी की बुनियाद पर उन्होंने असम्बली में खड़े होकर बात की फ्लोर पे, और उन्होंने बताया उन लोगों ने जिन्होंने उनसे बात की थी उनको शायद इन्फॉर्म नहीं किया। और ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि कोई एक मोतबर शख्सियत और मुल्क की अहम तरीन शख्सियत, उसको ये ना पता हो कि टर्म कितने होते हैं। और उन्होंने ये बात कही कि जी जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो 2 टर्म से मुसल्लत हैं, और जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 1 टर्म है, तो ऐसा नहीं है, 2 टर्म हैं उसमें। और वो भी जो पॉलिसी है स्पोर्ट्स पॉलिसी पाकिस्तान की उसके मुताबिक, तो वो मतलब एक अजीब सा महसूस हुआ कि जिन लोगों ने ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को ख़राब करने के लिए या फौरी तौर पर इक़दामात कराने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को बताया होगा, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी बताना चाहिए था कि ये, और वो ज़ाहिर है कि कमेटी काम कर रही है और वो अपने वक्त पे फ़ैसला भी करेगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चीफ़ वेटरन हैं और उन्होंने ही सारे फ़ैसले कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। लेकिन ये ज़रूर है कि जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैदर हुसैन साहब, उनके आने के बाद और जिस तरीके से उन्होंने एफ़र्ट की, और तमाम तर ख़राबियों के बावजूद पजीराई नहीं हो रही है, हुकूमत की तरफ से फ़ंड उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एफ़र्ट करके और दौड़ भाग करके और उन्होंने टीम भेजी और अजलान शाह में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, और उसके बाद अब एशियन गेम्स जूनियर जो हैं उसकी तैयारी हो रही है टीम। और मैं ये कहता हूँ कि जब टीम जा रही हो, हमेशा बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि कोई टीम जा रही हो तो तमाम लोग अच्छे अल्फाजों के साथ उस टीम को रुखसत करें और अच्छी ख्वाहिशात के साथ, ताकि इस मुल्क का नाम रोशन हो। जब टीम जा रही होती है तो उस वक्त तमाम लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं, बयानबाजियाँ शुरू कर देते हैं, ताकि वो बच्चे जो जा रहे हैं खेलने के लिए वो भी डिमोरलाइज हो रहे होते हैं कि पता नहीं कल क्या फैसला हो जाएगा, क्या फैसला होगा। इस पर मजीद बात कर लेते हैं रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त हॉकी कमेंट्री भी करते हुए नज़र आते हैं, क्या कहेंगे इस बयान पे ख्वाजा आसिफ के पहले? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो तो कमेटी बना दी है, और मतलब ये कि स्पीकर ने जो है कमेटी को काम करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन जो भी वो करेंगे। सर ये सारी चीजें तो देखें चलती रहती हैं, लेकिन जो अभी गुल्लू भाई बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि जब वैसे ही हमारी हॉकी जो है नीचे मतलब इतनी लगी हुई है, हमें तो ये चाहिए कि मतलब जब इस तरह के मौके हों और तो हम एक दूसरे को एकोमोडेट करें, फैसिलिटेट करें, उसको बकअप करें और पॉजिटिव बातें करें। अब आप देखें कि पिछले दिनों कई सालों से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं थे, लेकिन हैदर हुसैन जब से मतलब सेक्रेटरी बने उन्होंने एफर्ट्स अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल किए, फंड्स लेके आए, और जो कई सालों से जो कर्जा था खिलाड़ियों का मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे वो उन्होंने दिया। फिर उसके बाद अभी 15 दिन पहले मेरी हॉकी केचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैदर हुसैन से बात हो रही थी, तो ये कहते कि रियाज भाई हम लोग कोशिश करेंगे किसी तरह से एशिया कप के लिए टिकट हो जाए। तो मतलब आप ये देखें कि वो अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करें। एक तरफ हमारी फेडरेशन को फंड्स के मसाइल है और दूसरी तरफ मतलब अगर इस तरह की बातें होंगी तो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं होंगी। हालांकि नासिर अली बहुत अच्छी शख्सियत है, और देखिए बात हो गई अगर इस्लाउद्दीन की बात है, जैसे शहनाज शेख की या अख्तर रसूल साहब की, तो इस वाक़े को 30-40 साल हो गए और अब इस तरह की मेरे ख्याल से बात करने का ये वो वक्त नहीं था। ये इन्वेस्टिगेशन तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और अगर उसमें सदाकत होती तो बहुत सी चीजें सामने आती। और मैं ये समझता हूँ कि एक पॉजिटिव शख्सियत को मतलब इस तरह की बातें उस वक्त करनी चाहिए जब उसके पास कोई सबूत हो। मैं ये समझता हूँ कि थोड़े से गवर्नेंस के भी मसाइल हैं। आप ये देखें कर्नल दारा का दौर था या मार्शल नूर खान का, ब्रिगेड हमीदी, ब्रिगेड आतिफ के दौर में मतलब इस तरह की चीजें होती नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें मतलब सबको जो जिस मतलब सतह पे या जिस पोस्ट पे उसको अगर उससे हॉकी से थोड़ा सा भी ताल्लुक है तो वो हॉकी के लिए उसको किरदार अदा करना चाहिए, और इस तरह की चीजें
ऐसे मौकों पे देखें इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि देखें फेडरेशन तो वैसे ही बैक फुट पे है, जैसे मैंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर ही बातें हो रही हैं, दूसरे लोग भी मतलब इस तरह की बातें करते हैं। फिर मतलब ये कि आप जो है इसका मतलब ये कि जो दो लोग न्यूट्रल हैं उनकी भी मतलब आप नजरें जो है अपनी तरफ कर लेते हैं, वो भी फिर आपको मतलब ये कि बुरा भला कहें या नेगेटिव आपके पास अल्फाज कहें, तो फिर जो हॉकी की तरक्की का सफर है या जो आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। तो लुब्बे लुबा इसका यही है शहजादा कि मतलब हमें जो है ना जो जिस सतह पर है उसको कम से कम इस तरह की मतलब बातें नहीं करनी चाहिए। और कतई तौर पे नासिर अली एक बड़ी पॉजिटिव शख्सियत है, उनसे इस बात की तवक्को नहीं थी, लेकिन मैंने जैसा पहले आपको कहा आपके पहले सवाल के जवाब में कि इसका सही जवाब तो नासिर अली दे सकेंगे कि उन्हें इस तरह की बात करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो मैं ये समझता हूं कि जब हम देख रहे हैं कि यार हॉकी इतनी नीचे चली गई, हालांकि उसके बहुत से रूट कॉजेज हैं, बहुत सी वजूहात हैं और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, ये एक लंबी बहस है। लेकिन सीधी बात यह है कि कैटेगोरिकली हमें चाहिए कि हम हॉकी की तरक्की के लिए बात करें, उसको सपोर्ट करें और किसी तरह से हम ये कोशिश करें अपनी अपनी सतह पर कि पाकिस्तान हॉकी जो है एक मतलब फिर मतलब ऊपर आए। बिल्कुल ऊपर आए। रियाज साहब साथ ही हमारे रहिएगा, टेलीफोन लाइन पे मजीद गुलफराज अहमद खान साहब से बात कर लें। जिस तरह आप खुद कह रहे थे कुछ देर पहले कि गुलफराज साहब कि इस वक्त ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे, मोराल नीचे आता दिखाई देगा। जूनियर एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम ने ओमान जाना है। इस वक्त इस सिचुएशन में अगर इस किस्म के बयानात आते हैं तो मैंने कहा ना खिलाड़ियों के दिमाग में मतलब, दूसरी चीज़ें भी चलती हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फ्लोर की बात कर रहा हूँ कि फ्लोर पे बात हो रही है, असम्बली में खड़े होकर मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं और जाहिर है कि उसकी कोई वजूहात होंगी कि ये ज़रूरत पड़ी। ये कोई इतना अहम इशू नहीं है मैं समझता हूँ कि जिस पर असम्बली में फ्लोर पे खड़े होकर बात होनी चाहिए थी। ये तो फैसले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर रहे हैं, उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, कमेटी काम कर रही है, ऑडिट हो रहा है, पता लग जाएगा कि किसने कितना करप्शन किया है, क्या किया है, सब चीज़ें सामने आएंगी वक्त के साथ साथ। और जो भी कमेटी फैसला करेगी, प्राइम मिनिस्टर को अपनी सिफारिशात देगी, उसकी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो बुनियादी बात है कि इस तमाम ख़राबी की वजूहात में कोई आम आदमी शामिल नहीं है, इसके अंदर सारे लोग हॉकी के ही शामिल हैं जिन्होंने इस हॉकी से अरबों रुपए कमाए, उनको बेनिफिट मिले, उनको मनसब मिले और सबको ने अपना कोई हिस्सा नहीं डाला। यानी तकलीफ दे बात यह है कि मैं ये किसी को पर्टिकुलरली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े दुखी दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस हॉकी की वजह से, इस कौमी खेल की वजह से उनकी एक शनाख्त बनाई, उनकी अपनी मेहनत उन्होंने की और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी और उनकी एक शनाख्त बनी, उनको वसाइल मिले, उनको नाम मिला, उनको पैसा मिला, लेकिन कोई बंदा अपना हिस्सा डालते हुए नज़र नहीं आता कि कोई ये कह सके कि नहीं जनाब आप जो गुलफराज बैठे बात कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं मुझे कोई जवाब दे कि साहब मैंने जो मेरे अपने वसाइल थे उससे मैंने ये कंट्रीब्यूशन किया, मैंने बच्चों की ट्रेनिंग कराई, मैंने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च किए, मैंने क्लब बनाए। झगड़ा इख्तिदार का ही है सारा, सबका मामला ये है कि मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कहते हैं ना कि जिस खेत से मैसर नहीं दहका को रोज़ी, उस खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। ये मतलब जो फार्मूला है कि जनाब आग लगा दो, जला दो, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वही इस हॉकी के अंदर हमें नज़र आ रही है। अगर आज इस मुल्क के, मैं बड़े मतलब वसूख के साथ और दुखी दिल के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क के मामलात बेहतर नहीं हैं, बेहतर नहीं आ रहे हैं नज़र, और उसकी बुनियादी वजह यह कि इस मुल्क के में बेहतरीन वसाइल हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को तमाम नेमतों से माला माल किया है, हमारे पास मादनियात हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो इत्तेहाद की कमी है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कमी है। जबकि हम हमारा मुल्क भी इस्लामी मुल्क है और दीन के नाम पे कायम हुआ है, और इस दीन में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आप बर्दाश्त करें, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। तो ना हमारे लीडरान एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और उसी को जो है वो उसी के रिफ्लेक्सेस नीचे आ रहे हैं कि वही तमाम तनाज़ात जो हैं वो निचली सतह पे आते हैं और लोग एक दूसरे को
बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी जगह बनाएं लोग और अपना मुकाम हासिल करें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं किसी को रास्ते से हटा दूंगा तो मुझे ये जगह मिल भाई जाएगी। ने बड़ी सही बात की है, बड़ी सही तर्जुमानी जी की है रियाज भाई। साहब, जी रियाज साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैंने कहा सॉरी टू कट यू, बिल्कुल गुल्लू भाई ने सही कहा कि असल में मसला ये है कि हमारे जो आज के मतलब जो हालात हैं वो मतलब ये कि बहुत ही दगरगू है और इखलाकियात जो है उसका कहीं नाम नहीं है। तो मतलब उसका असर जो है जिंदगी के तमाम शोबों में, और ज़ाहिर है हॉकी भी इससे बाहर नहीं है। और बिल्कुल गुल्लू भाई ने सही कहा कि हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और जो मतलब हमारे कहना तो ये चाहिए कि हमारे माशरे की इखलाकी अकदार जो है कलेप्स कर गई है, और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ये इसका रिफ्लेक्शन है। जाहिर है मतलब कोई भी शोबा उससे बाहर नहीं है, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें वहां पे इसी तरह के मसाइल हैं। तो हमारे यहाँ जो है सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो टॉलरेंस की और पेशेंस की है, और जिस मैं समझता हूँ हम सब में ये नहीं है और उसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जब हम ये एक मिनरल हैसियत कौम अगर हम इस चीज को मतलब है कि पा लेंगे और इसको करने में कामयाब रहेंगे तो ही मतलब है कि हालात जो है वो बेहतर होते दिखाई देंगे। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह जिक्र कर रहे थे गुलफराज अहमद खान साहब हॉकी के हवाले से, मज़ीद और भी इनसे बात कर लेते हैं। जूनियर की बात हो रही है तो अब हमने जो है एशिया कप जूनियर खेलने जाना ओमान है। जिस किस्म की कारकर्दगी अगर हम देखें जूनियर्स की सतह पर गुलफराज अहमद खान साहब, हमने 1992 या 93 में जो है हमने सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके बाद शायद हमने कोई भी जूनियर सतह पे कोई हॉकी के लिए अचीवमेंट हासिल नहीं की। क्या कहेंगे इस पे, इस दफ़ा क्या उम्मीद है? देखें बात यह है कि अभी पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसमें मैंने कहा कि आर्मी चीफ इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट हुआ, पूरे पाकिस्तान के तमाम क्लबों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर जूनियर कप हुआ, तो उसके अंदर तो उसमें सिलेक्शन कमेटी ने जो लड़के आइडेंटिफाई किए और कैंप लगाया अभी और ट्रेनिंग कराई है। और उसमें फिर एक नई चेंज ये भी आई कि जो जदीद हॉकी के हवाले से बात की जाती है और टेक्निक के हवाले से, तो अब ये सारे यंग कोच हैं इस वक्त जो जूनियर्स के साथ लगे हुए हैं। अदनान जाकिर को बुला लिया, इंग्लैंड से वो आ गए हैं, ज़ीशान अशरफ हैं, आसिफ अहमद ख़ान हैं, ये सारे, और वो ज़ुबैर हैं, ये सारे ट्रेनिंग इन्होंने कराई है। और अब तो आपको देखें ओल्ड मैन भी आ गए, उनको भी लगा दिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। मुतमईन नज़र नहीं आते इससे, लेकिन देखें बात यह है कि जो कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट होती है, हनीफ खान साहब हैं, उनके साथ मैनेजर जो हैं, तो वो उनका अपना एक रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की ट्रेनिंग और उनका एक जज्बा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों को इस जज्बे के साथ जाना चाहिए कि हमारी जो है वो ज़िंदगी और मौत का एक मामला होता है ना, कि ये हमारा सर्वाइवल है। अब इस वक्त पूरा फोकस पाकिस्तान हॉकी का जो है वो इस जूनियर टीम के ऊपर है। अगर ये परफॉर्म करेगी वहाँ पर और रिज़ल्ट लेके आएगी तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा हमें। अच्छा, शुरू में हमें 2 मैचेस तो बड़े हल्के हैं हमारे पास है, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर मैच एक हमारा अच्छा देखिए है, जापान और इंडिया मैच आस्ट्रो टर्फ पे अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती हैं और उनको अवेल करने वाली बात होती है, और जो गेम प्लान दिया होता है उसको जो है वो उस पर अमल दरामद की बात होती है। तो जो कोचेज़ ने गेम प्लान इनको दिया होगा, ट्रेनिंग कराई है, इतने जो कैंप लगा है, तो उसको जो है वो प्रॉपर अगर जो है उसको एक्सरसाइज करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया, देखें बराबर के मौके मिलते हैं। और आस्ट्रो ट्रॉफी बड़ी फास्ट हॉकी होती है, एक टीम 3 गोल से हार रही होती है और 4-3 से जीत के निकल आती है। तो मेहनत करनी है बच्चों ने, और ईमानदारी से उन्होंने अगर वर्किंग की है अपनी और एक जज्बे के तहत जाएंगे और एक टीम बनकर खेलेंगे, तो मैं समझता हूं कि अरसे दराज के बाद देखिए हमारी हर वक्त एक्सपेक्टेशन, कोई भी टीम मैनेजमेंट हो, कोई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान हों, लेकिन जो हॉकी लवर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी टीम से हमेशा ही होती है, उनकी दुआएं भी शामिल होती हैं और लोग दुआ भी कर रहे होते हैं और ख्वाहिशात भी होती हैं लोगों की। तो मेरी भी एक हॉकी लवर्स की हैसियत से, एक ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से, ओहदे की मैं बात नहीं कर रहा,
सारी ज़िंदगी हमने इस हॉकी को दी है, 50 साल से ज़्यादा ज़िंदगी के हमने इस खेलते और खिलाते हुए इस हॉकी को हो गए। तो इससे ये कौमी खेल है, ये हमारी जान है कौमी खेल। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, फिर ये मैं मैसेज तमाम लोगों को दे रहा हूँ कि खुदा के लिए जुड़ जाओ, मिल जाओ, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को जिम्मेदारियां दो, एक दूसरे को आगे करने की बिल्कुल, कोशिश एक दूसरे को आगे करो। मजीद भी बात कर लेते हैं। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, एक काफ़ी अरसे के बाद एक दफ़ा फिर अगर हम देखें तो जूनियर एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम जा रही है। एक मिनट और बोलना, क्या कहा आपने? जूनियर एशिया कप के लिए कौमी हॉकी जूनियर टीम जा रही है, ओमान टीम ने जाना है, जहां पर टीम की सिलेक्शन के हवाले से अगर हम बात कर लें, जो 18 रुकनी दस्ता पाकिस्तानी हॉकी टीम का बनाया गया है उसमें 7 से 8 प्लेयर जो है सीनियर टीम के हैं। एक बड़ा लंबा गैप है जहां सीनियर टीम ने कोई टाइटल पाकिस्तान के लिए नहीं जीता था, वैसे ही जूनियर सतह पर भी हमने काफ़ी अरसे से कोई टाइटल नहीं जीता। क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? अब देखिए शहजादा, मतलब ये कि पाकिस्तान की टीम जो जा रही है तो यकीनन उन्होंने तैयारी तो की, जो भी उनको मौका मिला है। और पाकिस्तान जूनियर टीम की हमेशा से रवायत रही है कि वो ऑन एंड ऑफ, मतलब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। आपने देखा कि हमने जूनियर वर्ल्ड कप भी जीता था, एशियन सतह पर भी जिस वक्त हम फुल फ्लेज हॉकी खेल रहे थे, हम बड़ी अच्छी पोजीशन पे आते थे, हमारे खिलाड़ी जो है बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस देते थे। रह गई बात यहाँ सलाला की, जो टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें सही तौर पे जज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस एशिया कप में, इसके इसलिए कि इसके बाद जो है अगर वर्ल्ड कप होगा तो हमें अपनी चीजों को दुरुस्त करने में और उसकी सबबंदी करने में मदद मिलेगी। मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी गुल्लू भाई बात कर रहे थे कि हमारे खिलाड़ियों को जो है डू और डाई वाली मतलब कैफियत में रह के मतलब आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके लिए बड़ी जरूरत है कि देखिए हमारे खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी आयद हो जाती है, इसलिए कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो थोड़ी सी एज निस्बतन उनकी ज्यादा होती है, होते तो वो अंडर मतलब जो भी होता है 18 या अंडर 20 होते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप में देखें तो वहां पे बच्चे जो हैं वो 8 और 10 साल की उम्र से उनको हॉकी में लेके आ जाते हैं, और वहां से फिर उनकी ट्रेनिंग जो है उनके अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 के टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जर्मनी या मेरे ख्याल से हॉलैंड की बात थी, तो वहां पे मतलब 8-8 साल की 10-10 साल की उम्र के बच्चे जो हैं उनकी बाकायदा उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं, उसका वो टूर्नामेंट हो रहा था। तो ये चीज जो है जाहिर है मतलब जाहिर है वो उनके पास वसाइल बहुत अच्छे हैं और वो उसी तरह से ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस जमाने में पाकिस्तान हॉकी टीम जो है बड़े बड़े एजाजात हासिल कर रही थी, अगर उस वक्त की कंडीशन ने गो के मतलब काम भी बहुत किया और उन्होंने एंजॉय किया उस बात को, लेकिन अगर उस वक्त हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेते तो शायद हमें मतलब है कि आज के दौर में वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा फेडरेशन जो है वो बड़ी स्ट्रगल कर रही है, और खासतौर से जब से हैदर हुसैन उन्होंने सेक्रेटरी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली हैं, वो ऑन एंड ऑफ मतलब कोशिश भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और जब वो कराची हॉकी एसोसिएशन में थे उस वक्त भी वो काफी मतलब मेहनत कर रहे थे, जिसकी वजह से अब आप देखें कि 2 या 3 लड़के 8-10 साल के बाद पाकिस्तान की टीम में आए। रह गई जूनियर टीम की हवाले से एक्सपेक्टेशन, मैं ये समझता हूँ कि हमें अच्छी उम्मीदें कायम रखनी चाहिए और खिलाड़ियों को एनकरेज करना चाहिए। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिए। गुलफराज अहमद खान साहब सेक्रेटरी के हवाले से काफ़ी हर कोई बात करता नज़र आ रहा है, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर का किरदार क्या है? देखिए बात यह है कि प्रेसिडेंट का काम होता है फंड वगैरह प्रोवाइड करना, और हमेशा से ये रहा है। और माजी में जो प्रेसिडेंट थे, खराबी इसी बात से पैदा हुई है कि एक ज़माना था कि जब नूर खान होते थे, उसके बाद दारा साहब के बाद नूर खान और दूसरे तमाम लोग जो भी आए ओहदेदारान, उस वक्त मामला ये होता था कि ज़्यादातर PIA जो है वो सपोर्ट करती थी। उस वक्त वसाइल भी बेइंतहा ज़्यादा थे। PIA फ्री टिकट देती थी, जो ट्रैवलिंग करती थी पाकिस्तान टीम दुनिया में कहीं जाती थी तो PIA उसको टिकट फ्री देती थी। और जो चेयरमैन PIA के थे वही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त और जब PIA की टीम के जब चेयरमैन एक साहब हों और ख़ुद और उस टीम को सपोर्ट पूरी मिले प्लेयर्स को, तो वो तमाम चीज़ें जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जहाँ ख़राबी की बात करते हैं कि जी इसकी ज़िम्मेदारी है उसकी ज़िम्मेदारी है, तो पूरा हालात ही तब्दील हुए हुए हैं। अब मतलब ब्रिगेडियर साहब अपने तौर पर
बेहतरीन एफर्ट्स करते हैं, उन्होंने की होंगी, कोशिश कर रहे होंगे। जो रिजल्ट आ रहा है गुलफराज अहमद खान साहब, वो तो सिफर ही है। देखें बात यह है कि इसकी तो इंक्वायरी हो रही है ना, इसका ऑडिट भी हो रहा है, तो जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन हो जाएगा। फंड जिस वक्त आया, आप ये देखें कि इनसे पहले जब खोकर साहब से पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अहदेदारान थे उनको हुकूमती सतह पर काफ़ी सपोर्ट मिली और फंड आए, और उस वक्त उन फंड को कहाँ इस्तेमाल किया गया। वो फंड आए, लेकिन जब नई ऑर्गेनाइजेशन आई, नई फेडरेशन आई, तो हम तो वहाँ देख रहे हैं कि जो अकाउंट में बैलेंस था वो तकरीबन सिफर के बराबर था। देखें ये तो क्रेडिट हैदर हुसैन को जाता है ना कि जब उन्होंने चार्ज लिया तो चंद 100 रुपए अकाउंट में पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने मैनेज किया चीज़ों को, मेहनत की, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान के जितने ओलंपियंस हैं सीनियर्स, मैं इस कहता हूं कि भाई उनके खून में हॉकी शामिल है, उनकी बड़ी खिदमात हैं, तो उनको ये चाहिए कि एक शख्स उनको सेक्रेटरी बहुत अरसे के बाद ऐसा बंदा मिला है कि जिसने कराची के सेक्रेटरी की हैसियत से प्रूव किया। कराची की हॉकी जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद थी, और एक वक्त ये था कि कराची की टीम खड़े नहीं होती थी। अभी आपने देखा कि कराची की टीम्स गई, जो आर्मी चीफ का टूर्नामेंट हुआ था उसमें फाइनल खेली कराची की टीम। तो जो उन्होंने मेहनत की थी हैदर हुसैन ने 2-3 साल कराची सारी में, मेहनतें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में हैदर हुसैन ही करते नजर आ रहे हैं। देखें एक ही आदमी लीड करता है ना, उसकी टीम होती है, और हैदर हुसैन की कोशिश है कि जो अच्छे लोग हैं। टीम कहाँ नजर आ रही है? गुलफराज अहमद खान साहब है, जहां देखें वहां हैदर हुसैन खुद मौजूद होते हैं। देखें हैदर हुसैन, अभी हमारे जो मेजर जनरल तारिक हलीम सूरी साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और हमारे चीफ वेटरन हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के, अभी आपने देखा कि ये पूरी टीम गई थी, जाके डीएचए में मिली, और फिर डीएचए ने जिस तरीके से सपोर्ट की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, कैंप उनके यहाँ लगा, और मैं डीएचए के भी तमाम जो ब्रिगेडियर सत्ती साहब हैं और दीगर उनके अहदेदारान हैं उनका बेहद मशकूर ममनून हूँ कि इन बुरे हालात में जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट की, और इसी तरीके से कई इदारे आगे आए, जिसमें आपने देखा था टॉप सिटी थी। और लेकिन ये सारे इदारे कहाँ गए जब कौमी खेल हॉकी के लिए हैदर हुसैन अपनी खदमात सेक्रेटरी के तौर पर अंजाम दे रहे हैं? तो अब तो टॉप सिटी भी कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं, देखें उन्होंने एक टीम बना दी, उनकी बच्चियां जो कराची की हैं वो कराची की है ना। जब जरूरत कौमी हॉकी टीम को है स्पॉन्सरशिप की, शायद वो अगर अपना किरदार वहां अदा कर दें, क्योंकि वहां जरूरत है उसकी भी वजूहात हैं। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर तमाम लोग मिल के काम करें तो ये इदारे, जो लोग आगे आते हैं और फिर वो मायूसी का शिकार होने लगते हैं, कंट्रोवर्सी उनको नज़र आती है, तो खुदा के लिए इस चीज़ को ख़त्म करें, एक दूसरे के का एहतराम करें, एक दूसरे के लिए ख़राब बातें करना छोड़ें। और ये तो मैं आपके चैनल पे, शायद आपके कई चैनलों पे ये बात कह चुका हूँ कि जो अकाबरीन थे, जो बुज़ुर्ग थे हमारे, जो फ़िलासफ़र थे, जो बड़े लोग थे, वो जो अल्फाज अदा करके चले गए, जदीद तरीन दौर आ गया, कंप्यूटराइज दौर आ गया, फैक्स और उसका दौर आ गया, नेट का ज़माना आ गया, लेकिन उनके जो अल्फाज थे उसमें किसी रिसर्च के बाद कोई तब्दीली नहीं। तो इत्तेहाद में बरकत, निफाक में तबाही, बर्बादी, रुसवाई है, और वो सबके लिए है। किसी को अगर ये खुशफहमी या गलतफहमी है कि साहब मैं किसी को गिराकर और आगे आ जाऊंगा तो मेरी इज्जत रह जाएगी, आज आप किसी को गिराओगे, कल आपने जो खड्डा खोदा उसमें आपने खुद गिरना है। ये सारी मिसालें मौजूद हैं। फिर भी मुझे नहीं, बड़ी तकलीफ़ के साथ, बड़े दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितने हमारे अकाबरीन हैं इस वक्त हॉकी के, माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा मुकाम दिया और नाम दिया, इनको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही कि तमाम मिलके खड़े हो जाओ, अपना अपना रोल अदा करो। हर आदमी ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर बन सकता है, ना सेक्रेटरी बन सकता है। हैदर हुसैन को एक मौका मिला है, अल्लाह ने उसे मौका दिया है, उसकी मेहनत के नतीजे में उसको ये मुकाम मिला है, और तमाम लोग उसको सपोर्ट करें। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि मैं कराची की बात नहीं करता, कराची मैंने कभी तासुब की बात नहीं की है, लेकिन कराची के तमाम लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, लाहौर के लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। हमेशा लाहौर के लोगों को बहुत एहतराम दिया है, और ये दो शहर अगर तो सेक्रेटरी हैदर हुसैन भी और हमारे जाहिर शाह साहब हैं माशाल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा के, हम मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और आपके ये 4 सूबे अगर साथ खड़े हैं
और जुड़ के खड़े हैं हैदर हुसैन के पीछे, तो इंशाल्लाह हॉकी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, रिजल्ट हॉकी आएगा। हमारी भी दुआ है कि हॉकी ठीक हो और इंशाल्लाह हॉकी एक ना एक दिन ज़रूर वापस अपने मुकाम पर आएगी और पाकिस्तान फिर एक दफ़ा दुनिया भर में सबसे लाली परचम लहराता हुआ नजर आएगा। रियाजुद्दीन साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे गुलफराज अहमद खान साहब के हॉकी की बेहतरी के लिए तमाम ओलंपियन को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हों, तो यकीनन फिर हॉकी एक दफ़ा फिर खड़ी होती दिखाई देगी। इस पर क्या कहेंगे आप? रियाजुद्दीन साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है। अभी गुल्लू भाई ने जाहिर शाह का नाम लिया, तो अभी एक चैनल पे जाहिर शाह हमारे साथी थे, वो भी मतलब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बात ये है कि देखें, पाकिस्तान हॉकी ना, बिल्कुल गुल्लू भाई ने सही बात की कि इत्तेहाद में बरकत है, और ये बिल्कुल जो बुजुर्गों ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। लेकिन उन्होंने तो एक जनरल उसमें बात कही होगी तनाजुर में, लेकिन ये बात जो है हमारे आज के माशरे में हर जगह आती है। और खासतौर से देखें, स्पोर्ट्स में से जो है ना, लोग ज्यादा तवक्को रखते हैं, इसलिए कि देखें ये एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है प्लेयर्स की, उनमें मतलब ये कि हार और जीत होती है, और मतलब ये कि तेजी के साथ ग्राउंड के अंदर हालात तब्दील होते हैं, तो खिलाड़ियों से ये तवक्को करते हैं कि उनमें पेशेंस और मतलब टॉलरेंस ज्यादा होगा, और जिसमें पेशेंस और टॉलरेंस होगा तो वो जो है कामयाबी हासिल करेगा। खेल की यही उसमें अब लोगों के मुतालिक मतलब बात की गई है, जैसे अख्तर रसूल हैं या शहनाज शेख हैं या इस्लाउद्दीन है, तो ये हमारे मतलब लिजेंडरी प्लेयर हैं, और मतलब उन अब इस वक्त कोई ऐसा वक्त नहीं था कि उनका नाम यहाँ पे आता। लेकिन ये कि मैंने पहले भी कहा कि ये तो वही मतलब ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे जिन्होंने ये कहा है, लेकिन आप ये देखें कि बयान के आने के बाद कितनी पूरे हॉकी के सर्कल में पाकिस्तान में एक मसाल सा आ गया है। तो ये चीज है, और हमारा जो टारगेट है, हम तो हॉकी को सही करना चाहते हैं, अपना ग्राफ जो है बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस सही करना चाहते हैं, तो हमारी वहां से कंसंट्रेशन जो है वो खत्म हो गई और हम जो है इन बातों में लग गए। तो यही तो वो चीजें हैं जो मतलब हमें असल टारगेट को अचीव करने से रोकती हैं। तो बड़ी मतलब है कि अभी सही बात हुई है कि आप तो मतलब है कि टॉलरेंस और पेशेंस होना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। फिर देखें जदीद दौर के तकाजे हैं, ये 70 या 80 की हॉकी तो नहीं है जो मतलब ये कि ग्रास पे खेल के जीती, और उस वक्त जो था यूरोप जो था वो सोया हुआ था, लेकिन अब तो यूरोपियन कंट्रीज में जाग गई हैं, उनके तो बड़े प्रैक्टिकल और मतलब उनका ग्रास रूट लेवल पे एटमॉस्फेयर उनका इतना अच्छा है, इतने सही तरीके से मतलब वो चीजों को लेके चल रहे हैं मेंटेन करके, और एक प्लानिंग के तहत कि उनको कंप्लीट करना हम बहुत दूर हो गए हैं। आप ये देखें ना कि एक जमाने में हमारी जो रैंकिंग होती थी 1 से 4, 5 तक होती थी, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाती थी, और एकदम से जो हम नीचे आए वो 12 से हम 16, 17 पे 3-4 साल से हम घूम रहे हैं। तो हमें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो खिलाड़ियों को नौकरियां मिलनी चाहिए, उसके बाद फंड्स आने चाहिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मुल्की सतह पर, लोकल सतह पर टूर्नामेंट्स होने चाहिए, और कोई हमें लीग का इनेकाद करना चाहिए। यकीनन अभी मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो इससे उस पर काम कर रही है, और जिस तरह से एनर्जेटिक तरीके से हैदर हुसैन काम कर रहे हैं, और साथ साथ जाहिर है खालिद सज्जाद होकर उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा हो गया है, यकीनन उनकी इनपुट भी। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि खालिद सज्जाद खोकर साहब है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं, वो सही तरीके से हॉकी के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए शहजादा, या सारा बोझ सेक्रेटरी हैदर हुसैन के ऊपर है? मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ रियाज साहब। मैं देखिए मतलब ये कि जिस तरह से अभी असेंबली के फ्लोर पर बात हुई है और जिस तरह से उन्होंने कमेटी काम की है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे 10-15 दिन महीने में क्या होगा, और मतलब फेडरेशन की सूरत हाल और शक्ल क्या होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हैदर हुसैन का तजुर्बा बहुत कम है, लेकिन उनका जज्बा बहुत ज्यादा है, और वो जज्बा जो है गालिब आ गया है, और उसकी वजह से आप ये देखें पूरी पूरे पाकिस्तान की हॉकी में एक पॉजिटिव चेंज आई है। सबसे पहली पॉजिटिव चेंज तो ये थी, मैंने पहले भी कहा कि आपने खिलाड़ियों का कर्जा उतारा, जबकि खिलाड़ियों का तो कर्जा फेडरेशन पे होना ही नहीं चाहिए था। तो हैदर हुसैन ने अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल किए। देखें किसी भी चीज की तरक्की के लिए जहाँ जज्बे की जरूरत होती है, वहां पे एफर्ट्स की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हैदर हुसैन मेहनत कर रहे हैं, और इस जदीद हॉकी के दौर में उसके तकाजों को मद्देनजर रख के मतलब वो प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो अगर उन्हें थोड़ा सा मौका मिल गया हैदर हुसैन को, तो मैं ये समझता हूँ कि हॉकी में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और फिर ये कि गुल्लू भाई भी जो है वो काफी अरसे से मतलब हैदर हुसैन के साथ हैं, और गुल्लू भाई को तो आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो ये ज्यादा चीजों को जो फेडरेशन की चीजें उन्हें अच्छी तरह समझते हैं। और आपको याद होगा कि जब हैदर हुसैन नए नए सेक्रेटरी बने थे तो गुल्लू भाई लाहौर में उनके साथ थे, और आपने देखा कि हैदर हुसैन ने हर ओलंपियन के घर जाके उससे बात की। तो यही तो गुड गवर्नेंस होती है, यही तो हैदर हुसैन तो अपने साथी शहबाज सीनियर को भी नहीं भूल रहे हैं।
देखिए एक आप ये देखें कि शहबाज सीनियर के मुतालिक उनके खिलाफ एक दो बातें हुई थी, लेकिन फिर शहबाज सीनियर से भी मिले और मतलब उनका अमल जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से सारे ओलंपियंस के पास गए और अब शहबाज सीनियर जो है वो भी इस फेडरेशन को सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लेजेंडरी जो दिन इस्लाउद्दीन है या अख्तर रसूल है, शहनाज शेख है, मैं ये समझता हूँ कि हमें उनसे तवक्को है कि वो भी और जैसे और भी जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करेंगे। और जैसे कि अभी गुल्लू भाई कर रहे हैं कि हर आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, हर आदमी सेक्रेटरी नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो अच्छा किरदार अदा करेगा तो वो इज्जत कमाएगा। और ये वो सारे ओलंपियंस हैं जिन्होंने इज्जत भी कमाई है, बड़ी मेहनत की और अच्छे अच्छे ओहदों पर उन्होंने काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को अब ज्यादा जरूरत है कि वो हॉकी को अच्छे तरीके से और पूरी बिल्कुल मतलब जज्बे अच्छे के साथ तरीके सपोर्ट से करें। जो है मैं- हॉकी के लिए काम करते हुए भी दिखाई दें। देखिए, रियाजुद्दीन साहब टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। गुलफराज अहमद खान साहब कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, थोड़ी सी कराची हॉकी की भी बात कर लें। गुलफराज साहब हमने देखा कि लास्ट ईयर बड़ा ज़बरदस्त एक विंटर कैंप की एच हॉकी में लगा था, जहाँ तकरीबन 1200 से ज़ायद बच्चे उस कैंप में शिरकत कर रहे थे। उस कैंप के बाद शायद हमने देखा कि गैप एक आ गया। क्या इस साल, क्योंकि अब अनकरीब ही बच्चों की छुट्टी होने वाली है, तो इरादा है कि देखिए कोई ऐसा कैंप लगाया बिल्कुल जाए हम हॉकी के लिए? कैंप लगाएंगे, लेकिन मैं उस वक्त भी ये कैंप के जो नताइज आने चाहिए थे उस तरीके से नहीं आ सके। उसकी वजह ये थी कि पूरी कराची से बच्चे गुलशन इकबाल आए और उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की और उनके पेरेंट्स भी बड़े खुश हुए और उनके पेरेंट्स ने भी पूरी दिलचस्पी ली और हमने पेरेंट्स का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया। और पेरेंट्स इस बात से खुश थे कि उनके बच्चे इस कौमी खेल में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और नेट और मोबाइल से बाहर आ गए हैं। लेकिन चूँकि जो कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बच्चों के लिए। जैसे नॉर्थ कराची में एक ग्राउंड है सगीर, वहाँ पे काम करते हैं, अल सगीर हॉकी एकेडमी है, लेकिन वो इतना बेहतर ग्राउंड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद तो कुछ बेहतरीन लेकिन एक्टिविटी वहाँ हो रही है। तो इसी तरीके से जैसे सेंट्रल में एक ग्राउंड डिप्टी कमिश्नर साहब ने दिलचस्पी ली, वहाँ के MNA MPA ने दिलचस्पी ली, तो मैं ये समझता हूँ कि उसी लेवल के कम से कम ग्राउंड जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 2-3 ग्राउंड होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मलीर में होने चाहिए, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, इसी तरीके से यहाँ होने चाहिए साउथ में। तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बैठ के, और कमिश्नर कराची साहब जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। ये मैं इस प्रोग्राम के क्यों नहीं हो रहा है? जो आपने दोबारा कोशिश की या एक दफा? मैं इस प्रोग्राम के बाद आज यकीनन कोई, मैं जब ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ तो डिप्टी कमिश्नर साहिबान भी नाराज़ होंगे। अभी डिप्टी का कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में हम एक ग्राउंड पे हमने कोशिश की है, उस ग्राउंड को ठीक कराया है। और ये चूँकि अभी ये आ गया है गैप इसलिए कि मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं, ये इम्तहानात ख़त्म होते हैं जैसी इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कोरंगी एकेडमी का बाकायदा इफ्तिताह होगा। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे ये सारे ओलंपियंस हैं, जो हमारी इज्जत हैं, जिनका एक नाम है, इनको बुलाएं और इनकी मौजूदगी में उस एकेडमी का इफ्तिताह करें। और उसमें साहब बड़ा मुश्किल है टास्क से ये है आपका, ओलंपियन एक पेज पे तो खड़े होते दिखाई नहीं देते, यहाँ कुछ बयान वहाँ कुछ बयान। मैं इन सबका बड़ा एहतराम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इनसे मेरे सबसे ऐसे मामलात और हैं कि ये भी मेरा इस मामले में, और कराची के जितने ये प्लेयर्स और ओलंपियंस हैं, मैं इन सबको, उसका मकसद ज़ाहिर है कि एकेडमी में खेलना तो बच्चों ने है, लेकिन इन लोगों की आमद से जो रौनक होती है, जो दिलचस्पी पैदा होती है, पेरेंट्स भी आते हैं। ज़ाहिर है कि ये बड़े नाम हैं, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी हैं, हसन सरदार हैं, समीउल्लाह हैं, हनीफ खान हैं, ये सारे बड़े नाम हैं। आपने सारे ओलंपियंस के नाम जरूर गिना दिए। गुलफराज अहमद खान साहब है, अख्तरुल इस्लाम साहब, देखें अख्तरुल इस्लाम साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और बड़ा नाम था, लेवल की और सेक्रेटरी भी रहे वो। आपने देखा कि कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर एक इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट भी मुनक्किद किया गया। मैंने आपकी बात कही, मैं पूरी बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई कि जो विंटर कैंप लगा था उसके नताइज इसलिए बहुत बेहतर नहीं आए कि इलाका वाइज बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। जो बच्चे वहाँ से आए, कोई बच्चा कराची में औरंगी से, कोरंगी से, लांडी से, शाह फैसल से डेली गुलशन इकबाल प्रैक्टिस करने नहीं आ सकता, हॉकी स्टेडियम नहीं आ सकता। उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में, मड ग्राउंड हो, ग्रासी ग्राउंड हो, लेकिन शाम को हॉकी होनी चाहिए। पहले मैं बार बार ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 1900
60 के दौर का प्लेयर हूँ। 68 में मैंने हॉकी शुरू की थी, तो उस वक्त कराची की आबादी क्या थी और आज क्या है। उस वक्त काला बोर्ड से लेकर और मलीर में खुपरा पार तक 6 ग्राउंडों पे शाम को हॉकी होती थी। आज उस इलाके में एक ग्राउंड पे हॉकी नहीं हो रही। हॉकी उस वक्त उरूज पे हुआ करती थी गुलफराज अहमद खान साहब, अब तो हॉकी जवाल की तरफ है। नहीं, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूं कि तमाम ऑर्गेनाइजर्स, ओलंपियंस, इंटरनेशनल प्लेयर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, दिलचस्पी लें, बजाय इसके कि ओहदों की तलाश में रहें। अपने अपने इलाके में जिन ग्राउंडों से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, उन ग्राउंडों पे शाम को जाकर बैठें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों की ट्रेनिंग कराएं। तो मैं ये समझता हूं कि फिर ये चीज़ें अपनी लाइन में वापस आएंगी, अपनी चीज़ें लाइन पे आती हुई वापस नजर आएंगी। गुलफराज अहमद खान साहब, रियाजुद्दीन साहब है, नेशनल गेम्स इस वक्त जारी हैं, 34वें मुख्तलिफ बाकायदा तौर पर हम देखें तो 22 तारीख से इसका आगाज़ होना है, लेकिन अब मुतअद्दिद टूर्नामेंट इस वक्त जारी है। बहुत सी सूरत-ए-हाल अभी सामने नज़र आ रही है इस गेम्स के हवाले से कि वहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज़ फराहम नहीं की जा रही। क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब से इस तरह के गेम्स रहे या कोई भी टूर्नामेंट मतलब किसी भी शोबे का हुआ है, वहां पे मतलब इस तरह की कमी तो होती रहती है। और आप ये देखें कि ये सिर्फ यहाँ की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप जो दुनिया में होते हैं, उसमें भी बाद ऐसी छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है साहब छोटी मोटी क्या चीजें हैं? यहाँ पर बच्चों को जहाँ पर रिहाइश दी गई है वहां पर लाइट मौजूद नहीं, पानी पीने के लिए साफ पानी वहां मुहैया नहीं है, किट्स उनको फराहम नहीं की गई। मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ जो है मतलब चीजें मतलब ऑर्गेनाइज तो कर ली जाती हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले से मेंटली जो है वो प्रिपेयर नहीं होते हैं, माइंड मेकअप नहीं होता, प्रैक्टिकली हम उन चीजों को जो है वो कर नहीं पाते, और उसकी तकलीफ जो है वो खिलाड़ियों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो खिलाड़ी जो वहां पे कंपटीशन के लिए आए होते हैं, जो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, उनको जो है इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फुकदान है, और जिन मतलब ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसको पहले देखें। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जब भी इस तरह के नेशनल गेम्स हों, पहले एक कमेटी बननी चाहिए मॉनिटरिंग, वो जो है वहां पे पहले जाके जायजा ले, एक हफ्ते पहले, कि जितने भी इंतजाम है मुकम्मल हो गए नहीं हो गए। आप ये देखें कि जो स्नूकर है वो पाकिस्तान का ऐसा खेल है कि जिसमें पाकिस्तान ने एशियन और आलमी सतह पर कई मतलब ये कि मरतबा मेडल्स नहीं, गोल्ड मेडल, और उस मतलब खेल को जो है इस नेशनल गेम में शामिल किया गया है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो देखने वाली हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमें चीजों से बाहर निकलना है, हमारे चीजों से बाहर निकलना चाहिए। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। गुलफराज अहमद खान साहब, टाइम का मैं आखिरी एक जुमला। देखिए, मैंने जो बात कही, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दिलचस्पी ले। गवर्नर साहब माशाल्लाह, कामरान टिसूरी साहब, उन्होंने तो अब घंटा भी लगा दिया है, और हम भी यकीनन स्पोर्ट्समैन जो है घंटे को जाके बजाते रहेंगे, ताकि वो लोगों की घंटी बजाते रहे। बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने गुलफराज अहमद खान साहब ने कही है। कामरान तसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर 1 घंटा लगाया। उस घंटे में रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लोगों की फरियाद सुनी जाएगी, और गुलफराज अहमद खान साहब यही कह रहे हैं कि अपनी हॉकी की बेहतरी के लिए हम वो घंटा ज़रूर जो है गवर्नर हाउस पर जाकर बजाएंगे। गुलफराज अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।